शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जहां हवाओं में फिनाइल की गंध घुल रही थी। और इसी अस्पताल के मुख्य गेट पर खड़ी हुई थी मेजर मीरा, जो आर्मी इंटेलिजेंस की तेज तर्रार ऑफिसर थी। लेकिन आज वह किसी मिशन पर नहीं थी, बल्कि आज वह सिर्फ एक बेटी थी जिसके हाथ में उसके पिता की नाजुक हालत की मेडिकल रिपोर्ट थी और उसकी आंखों में उन्हें खो देने का था अनजाना डर। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक काली स्कॉर्पियो वहां आकर रुकी और उसमें से बाहर निकला इंस्पेक्टर जोरावर सिंह। और उसकी चाल में कानून का सम्मान कम और सत्ता का नशा ज्यादा था। इसके बाद उसने अपनी लाठी मीरा की पुरानी स्कूटी पर जोर से मारी और चिल्लाकर मीरा से कहा, ओए, इस स्कूटी को हटा यहां से। दिखता नहीं साहब की गाड़ी आ रही है। तभी मीरा ने जोरावर को शांति से जवाब दिया, सर, यह पार्किंग की जगह है और मेरे पिता अंदर स्ट्रेचर पर हैं और बस मैं 2 मिनट में चली जाऊंगी यहां से। लेकिन जोरावर को तर्क नहीं तमाशा चाहिए था, इसलिए उसने मीरा का कंधा झटकते हुए धक्का दिया और उससे कहा, ज्ञान मत बांट, यहां की हवा भी मेरी इजाजत से चलती है। जोरावर के इस धक्के से मीरा के हाथ से उसके पिता की मेडिकल फाइल छूट गई। कागजात कीचड़ और धूल में बिखर गए। तभी मीरा के भीतर एक तूफान उठा और उसके हाथ खुद ब खुद मुट्ठियों में तब्दील हो गए और उसकी ट्रेनिंग उससे चीख चीख कर कह रही थी कि सामने वाले की कलाई मरोड़ कर उसे जमीन चटा दे। मगर तभी उसके कानों में उसकी मां की कही बात गूंजी, बेटी, हर लड़ाई हाथ से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती है। तभी उसने देखा कि वहां पर मौजूद भीड़ में से कुछ लोग अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, पर कोई जोरावर को टोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे में मीरा ने जोरावर से हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर। ऐसे में जोरावर का सीना गर्व से फूल गया और फिर उसने अपना पैर आगे बढ़ाते हुए मीरा से कहा, ऐसे नहीं, घुटनों पर बैठ और मेरे जूते पर लगी ये कीचड़ साफ कर, फिर तुझे जाने दूंगा। तभी आसपास खड़े हुए लोग बुदबुदाने लगे, बेचारी लड़की, कैसी किस्मत है इसकी। तभी मीरा धीरे से नीचे झुकी, लेकिन ऐसा करना एक मेजर के लिए मौत जैसा था। लेकिन उसका मकसद बड़ा था और जैसे ही वह झुकी तो उसने बड़ी चतुराई से अपनी कलाई घड़ी में छिपा एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला और जोरावर की पैंट की मोहरी के अंदर फंसा दिया। और फिर उसने जोरावर के जूते पर लगा हुआ कीचड़ साफ किया और फिर वह खड़ी हो गई। तभी जोरावर ठहाका मारकर हंसा और मीरा से कहा, अब आई ना, लाइन पे जा, भाग यहां से। इसके बाद मीरा वहां से चुपचाप चली जाती हैं और वहां पर खड़े हुए लोग जो इस घटना का वीडियो बना रहे थे, उन्होंने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और देखते ही देखते वह वीडियो वायरल हो गया था। और इसके बाद उसी रात को जब मीरा अस्पताल के एक कोने में बैठी अपने फोन पर कुछ सुन रही थी, तभी वहां कमिश्नर रश्मि पहुंची, जो मीरा की पुरानी दोस्त थी। तभी रश्मि ने मीरा के चेहरे पर वह खामोश आग देखी जो अक्सर बड़े धमाके से पहले होती है। ऐसे में रश्मि ने गुस्से में मीरा से कहा, मीरा, मैंने उस वीडियो को देखा है और तुमने उस 2 कॉडी के इंस्पेक्टर के पैर क्यों छुए? तुम मेजर हो मीरा। तभी मीरा ने रश्मि से धीरे से कहा, रश्मि, कभी कभी पैरों में गिरना शिकार को करीब लाने का तरीका होता है। और तभी मीरा ने एक लाइव रिकॉर्डिंग प्ले की और रश्मि को हेडफोन देते हुए कहा, तुम अब यह सुनो। तभी रश्मि ने उस हेडफोन को अपने कानों पर लगाया तो स्पीकर से जोरावर की आवाज गूंजी। वह फोन पर एक आदमी से बोल रहा था, अरे भाई, वह शहर के बाहर जो नया गोदाम बना है ना, वहां आज रात 2 बजे माल उतरेगा। पुलिस की गाड़ियां वहां से हटवा दी हैं मैंने। बस मेरा 15 लाख का हिस्सा तैयार रखना। वर्दी अपनी है, धंधा अपना है, कौन क्या बिगाड़ लेगा। ऐसे में रश्मि की आंखें लाल हो गईं और उसका खून खौल उठा। तभी उसने कहा, इसने तो वर्दी को ही बाजार बना दिया। इसके बाद रात के 2 बजे शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम के पास जोरावर अपनी जीभ पर हाथ फैलाए बैठा था और अपने हिस्से के पैसों का इंतजार कर रहा था। तभी दूर से कई हेडलाइट्स की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। ऐसे में जोरावर खड़ा हुआ और उसे लगा उसके बिजनेस पार्टनर आए हैं। लेकिन जैसे ही वहां गाड़ियां आकर रुकी तो उसका दिल बैठ गया। तभी सबसे आगे वाली गाड़ी से मेजर मीरा उतरी, पूरी वर्दी में, कंधे पर चमकते सितारे और आंखों में फौजी तेवर। मीरा ने कड़क आवाज में जोरावर से कहा, जय हिंद इंस्पेक्टर जोरावर सिंह। ऐसे में घबराहट की वजह से जोरावर के पैर कांपने लगे और उसने लड़खड़ाते हुए सैल्यूट मारा और कहा, आज सुबह तुमने मेरी गर्मी निकालने की बात की थी ना, पर आज मैं तुम्हारी वर्दी की वह गंदगी साफ करने आई हूं जो तुमने सालों से जमा की है। तभी जोरावर ने घबराते हुए मीरा से कहा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, बिना वर्दी के मैं आपको पहचान नहीं पाया। तभी पीछे से कमिश्नर रश्मि और भारी पुलिस बल आ गया और रश्मि ने फोन पर जोरावर की वही रिकॉर्डिंग बजा दी जिसमें वह बड़े घमंड में एक व्यक्ति से Rs 15 लाख
अपने हिस्से के लेने की बात कर रहा था। ऐसे में जोरावर का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी अपनी ही आवाज उसके खिलाफ गवाह बन गई थी। तभी जोरावर ने गिड़गिड़ाते हुए रश्मि से कहा, मैडम वो तो मजाक था। लेकिन तभी रश्मि ने जोरावर से कहा, मजाक तो अब होगा तुम्हारे साथ। पर लगे स्टार्स एक झटके में नोच लिए। ऐसे में जोरावर का सारा अहंकार बिखर गया। इसके बाद मीरा ने जोरावर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहा, जोरावर, तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। तुमने इस वर्दी को एक हथियार बनाया, जबकि यह वर्दी लोगों की रक्षा करने के लिए एक ढाल होनी चाहिए थी। तभी जोरावर वही करने लगा जो उसने सुबह मीरा से करवाया था। वह मीरा के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे बचा लीजिए मेजर साहिबा, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तभी मीरा 2 कदम पीछे हट गई और फिर जोरावर से बोली, एक फौजी किसी को पैरों में नहीं गिराता जोरावर, लेकिन कानून अपराधी को उसकी सही जगह जरूर दिखाता है। इसके बाद जब जोरावर को हथकड़ियां पहनाकर जीप में डाला गया तो वहां पर मौजूद गोदाम में काम करने वाले कुछ ड्राइवरों और मजदूरों ने तालियां बजाई। ये वही लोग थे जिन्हें जोरावर डराता और धमकाता था। इसके बाद रश्मि ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शाबाश मेजर मीरा, तुमने जोरावर को उसकी औकात दिखा ही दी। इसके बाद मीरा वापस अस्पताल पहुंची। उसके पिता की सर्जरी सफल रही थी और खुश होकर उसने पिता का हाथ चूम लिया, क्योंकि वह आज एक युद्ध जीत कर आई थी, बिना गोली चलाए, बिना आपा खोए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन हमें एक सीख दे जाती है कि अहंकार की उम्र बहुत छोटी होती है और जीत हमेशा सच और सब्र की।